नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक कारण की वजह से नहीं हो सकते। आप लोग देखो, मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग एक अच्छे एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो एक अच्छे लेवल की अगर नहीं भी है तो आपको बनाना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 6 में मरम्मत का कारण है ना, तो सर कारण ही होगा। देखो कह रहे हैं मरम्मत का कारण, मतलब चिड़ियाघर की मरम्मत की वजह से स्कूल बंद कर दोगे, ये कह रहे हैं प्रिंस यादव जी। अगर आप ऐसी बहकी बहकी बातें करोगे तो प्रिंस कुमार यादव जी हम आपसे कहेंगे बेटा तुमने आज लंच में क्या खाया था, कि आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि चिड़ियाघर में मरम्मत का काम हो रहा था इसलिए स्कूल बंद कर दो। तो चिड़ियाघर में मरम्मत का काम होना कारण है और स्कूल बंद करना उसका प्रभाव, इनके कहने का मतलब ये ना बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं ना। आप अच्छे बच्चे हो भैया, समझने की कोशिश करो जो मास्टर साहब समझा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। तो सर कॉज का क्वेश्चन हो जाए, अच्छा हो बाबूजी, हो भानु प्रताप जी, बिल्कुल होगा भैया, ठीक है। अच्छा एक जो है मेरे पास, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, टेलीग्राम पे भी आता है, गुरुजी टाइम नहीं मिलता। सभी को क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? डेली आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, डेली क्लासेस अटेंड करिएगा। अब आई थिंक अभी कितनी, अभी तक तो 5 चले थे, 6 क्लासेस चलने लगी है, ठीक है। मिलती है 10 क्वेश्चन की, ठीक है। उस क्विज को अटेंड करो, इतना तो आपको करना ही करना है डेली, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? लिखा है किसान अपनी फसल सरकार को बेचने के खिलाफ है। अब यहां पर देखो जरा, जो किसान है वो अपनी फसल सरकार को नहीं बेचेंगे, तो ये किसानों ने निर्णय लिया कि नहीं लिया, ठीक है। ये किसानों ने निर्णय लिया कि नहीं लिया कि भैया हम अपनी फसल नहीं बेचेंगे, तो नहीं बेचने के पीछे का कारण तो कुछ और होगा ना। तो ये क्या है, ये क्या है बाबूजी, ये यहाँ पर प्रभाव है। बताओ ये इफेक्ट है कि नहीं है, ये भाई साहब प्रभाव है कि नहीं है, ये इफेक्ट है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सच्ची, ये मेरे मित्र इफेक्ट है। नहीं, किसान अपनी फसल सरकार को बेचने के खिलाफ है, तो आखिरकार सरकार को क्यों नहीं बेचना चाहते हैं, तो ये कारण हमें नहीं पता है, लेकिन ये रिजल्ट पता है, ये प्रभाव हमें पता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, सरकार ने पिछले महीने से शुरू होकर अगले 6 महीने तक फसलों के दाम कम कर दिए हैं। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझो, सरकार ने क्या किया है, पिछले महीने से दाम कम कर दिए हैं। तो भाई साहब कम कर दिए सरकार ने, इसीलिए तो किसान जो है अपनी फसल नहीं बेच रहा है, क्योंकि दाम कम कर दिए हैं। तो ये क्या है, ये इसका कारण है। ये क्या है, ये इसका कारण है, ये इसका कॉज है। बात समझे कि नहीं समझे? ये इसका कारण है, ये इसका कॉज है। अगर सरकार दाम कम ना करती तो भैया किसान जो है इनको फसल बेच देते, किसान इनको फसल बेच देते, किसान इनको फसल बेच देते। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, फार्मर्स आर तो वो अपना जो फसल है वो बेच देते हैं गवर्नमेंट को। चलो आगे बढ़ चलो। देखो भैया, बाइक बनाने वाली कंपनियों ने हाल ही में कीमतों में इजाफा किया है। अब देखो फिर से, कीमत बढ़ गई है बाबूजी, कीमत बढ़ गई है। कीमत इजाफा करने का मतलब बढ़ गया है। अब कीमत बढ़ गया तो प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये है कि नहीं है, बताओ भैया, ये प्रभाव ही तो है। कीमत बढ़ गया, ये क्या है? आप बोलेंगे इफेक्ट है। सरकार ने हाल ही में बाइक्स पर ड्यूटी बढ़ा दिया। तो भाई बाइकों की कीमत क्यों बढ़ी है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बाइक पर जो ड्यूटी, एक प्रकार से टैक्स समझो, ड्यूटी एक प्रकार से टैक्स समझो, तो सरकार ने बाइक पर टैक्स बढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर बाइकों की कीमत बढ़ गई है। तो भाई साहब अगर बाइक पर ड्यूटी या बाइक पर टैक्स नहीं बढ़ा होता तो बाइक्स की कीमत नहीं बढ़ती, यानी कि ये इसका कारण है कि नहीं है? बताइए, ये इसका कॉज है कि नहीं है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरा वाला कारण है और पहला वाला क्या है, उसका प्रभाव है। पहला वाला उसका प्रभाव है, बिल्कुल बाबूजी बात ठीक है। बाइक राज्य सरकार राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों के लिए विशेष कर पैकेज की घोषणा की है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर कह रहा है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सरकार ने राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों के लिए विशेष कर पैकेज की घोषणा की है। जब आप किसी चीज का अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो वो कारण होता है कि परिणाम होता है, तो वो तो परिणाम होगा ना, वो तो परिणाम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भैया, अरे बोलो भाई, वो क्या होगा, वो परिणाम होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये तो भैया प्रभाव होगा, ये तो प्रभाव होगा कि नहीं होगा ये। अब इसके पीछे का कारण कुछ और होगा। अब जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसीज निकालेगी, योजनाएं निकालेगी, सब कुछ करेगी, तो क्या है, प्रभाव है। पीछे की वजह क्या है, तो आप कहते हैं इलेक्शन होना। पीछे की वजह क्या है, इलेक्शन होना, यही तो कहते हैं ना आप लोग। तो यहाँ पर लिखा है पिछले साल राज्य सरकार ने राज्य में सभी औद्योगिक गतिविधियों के लिए करों में वृद्धि की है। अब करों में वृद्धि कर दी भैया, राज्य सरकार ने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने सभी औद्योगिक गतिविधियों में जितनी भी इंडस्ट्री थी सभी में टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है। तो फिर कह रहा है, तो पहले वाले में क्या बोला था, उद्योगों के लिए विशेष कर पैकेज की घोषणा की है। तो भाई साहब आप हमें ये बताओ,
खुशबू जी कह रही कैसे पता चलेगा इफेक्ट है कि कॉज है। खुशबू जी आप हमें ये बताओ, अभी हम शब्दों को पकड़ रहे थे कि नहीं पकड़ रहे थे? मैं आपसे कह रहा हूँ जो शब्द है उसका अर्थ समझो और फिर देखो या कारण है कि प्रभाव है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो था कि कीमत बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ गई ये कारण थोड़े ना, कीमत बढ़ना तो प्रभाव है। अब पीछे का कारण क्या था बढ़ने का? कि बाइक पर ड्यूटी टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स की वजह से, टैक्स की वजह से। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला उसका कारण हो जाएगा, कॉज हो जाएगा। भैया गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है मेरे प्यारे साथियों, गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्री पे, सभी कंपनियों पे टैक्स बढ़ा दिया है और फिर वो कह रहे भैया कि अगर लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हम उनको पैकेज दे देंगे, कुछ मदद कर देंगे। यानी कि दूसरा कॉज है और पहला उसका प्रभाव है। ठीक है, दूसरा कॉज है, पहला उसका प्रभाव। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं यहाँ तक? कमेंट करके बता दे, फिर हम आगे बढ़ चलते हैं जिनसे आप बंदे होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते लिखा, प्रतिद्वंदी का मनोवैज्ञानिक दबाव अक्सर अच्छे खिलाड़ियों को भी जीतने नहीं देता, जीतने से रोकता है। कैसा मनोवैज्ञानिक दबाव? जैसे कई बार क्या होता है, जो सामने वाला प्लेयर है वो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, सामने वाला प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर होता है ना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो प्रतिद्वंदी मतलब जो आपका विरोधी है, विरोधी का मतलब जिसकी आपके साथ प्रतिस्पर्धा है। जैसे मान लो गेम हो रहा है, गेम हो रहा है दो टीमों का, तो सामने वाली टीम अगर ज्यादा मजबूत है तो वो आपकी प्रतिद्वंदी है, तो आपको डर लगेगा थोड़ा सा। वही कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दबाव अच्छे खिलाड़ियों को भी जीतने से रोकता है। एग्जाम आपने खूब अच्छी तैयारी की है, बहुत बेहतर पढ़ाई की है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप एग्जाम की प्रेशर में आ जाएंगे। वो प्रेशर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव, वो आपको हो सकता है आपकी स्पीड में प्रभाव डाल दे, एक्यूरेसी में प्रभाव डाल दे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करवा दे, है ना? तो ये क्या है? ये भैया कारण है। ये क्या है? ये यहाँ पर कॉज है कि नहीं है? ये कारण है, उसका प्रभाव क्या है? विश्व की नंबर 1 होने के बावजूद साइना नेहवाल मैचों में अक्सर अपनी चीनी विरोधियों से, बताओ साइना नेहवाल क्या है, विश्व में नंबर 1 है, फिर भी वो चीनी विरोधियों से हार चुकी है। नंबर 1 होने के बाद भी अगर हार चुकी है तो ये क्या भैया? ये तो प्रभाव है, रिजल्ट सामने है ना। हारना या जीतना क्या है? वो प्रभाव है। तो पहला कारण दूसरा प्रभाव है। तो उन्होंने ये कहा है कि साइना नेहवाल अगर नंबर 1 है ऑल ओवर वर्ल्ड, फिर क्यों हार जाती है? क्योंकि क्या है? मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है। यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर। पहला यहाँ पर कारण है, दूसरा उसका क्या है? प्रभाव है। पहला कारण, दूसरा प्रभाव। इंग्लिश वाले मेरे प्यारे मित्र देख लेंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ द अपोनेंट फ्रॉम प्रिवेंट्स फ्रॉम गुड